आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में वैशाख स्नान के महत्व की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से मनुष्य की 7 पीढ़ियां राज करती हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, वैशाख का महीना भगवान श्री हरि का प्रिय महीना है। इस माह में जो मनुष्य सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान करता है, श्री हरि की पूजा करता है, वैशाख महत्तम का श्रवण करता है, श्री हरि की कथाओं को सुनता व दूसरों को सुनाता है, यथाशक्ति अन्न, जल, वस्त्र, धातु, जौ, शहद, तिल, दूध, दही, पंखे आदि का दान करता है, उसे सहस्त्र गोदान करने जितना फल प्राप्त होता है। बंधुओं, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए वैशाख स्नान की एक कथा लेकर आई हूँ, जिसे हम सब मिलकर भाव व श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं कथा। एक बार ब्रह्मपुत्र श्री नारद जी से राजा अम्बरीश ने कहा कि हे नारद जी, आप मुझे वैशाख स्नान का महत्व सुनाएं। राजा अम्बरीश के प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने बताया, हे राजन, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश में एक शूरवीर, धर्मात्मा, दानी और शत्रुओं पर विजय पाने वाला राजा हुआ करता था। यद्यपि वह राजा धर्मात्मा और दानी था, परंतु इसके बावजूद भी उसने कभी जल का दान नहीं किया था। जल का दान न करने के कारण मृत्यु के उपरांत वह 3 जन्म तक चातक की योनि में रहा। उसके बाद 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्म तक उसने कुत्ते की योनि भोगी। उसके पश्चात मिथिलापुरी के राजा श्रुतकृति के महल में वह छिपकली योनि में उत्पन्न हुआ। वह राजा श्रुतकृति के महल की चौखट पर बैठकर कीड़ों को खाता रहता था। इस प्रकार उसे 87 वर्ष बीत गए। एक बार श्रुतदेव ऋषि के राजमंडल में आने पर राजा ने उनका बड़ा सत्कार किया। मधुपर्क आदि से उनका पूजन करके उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को लगाया। माथे पर जल लगाते समय उस जल की एक बूंद छिपकली योनि में पड़े उस राजा पर पड़ गई। जल की बूंद पड़ते ही छिपकली पवित्र हो गई और उसको अनेक जन्मों का ज्ञान हो गया। वह पुकार के बोली, हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो। ऐसे आश्चर्ययुक्त वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि तुम कौन हो और तुम इतना विलाप क्यों कर रहे हो? तुम अपना दुख मुझसे कहो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। छिपकली के सारे दुखों को सुनकर ऋषि बोले, मैंने अपने ज्ञान चक्षु से यह जान लिया है कि तुम यद्यपि बड़े धर्मात्मा राजा थे, परंतु तुमने अपने जीवन में भगवान विष्णु के प्रिय महा वैशाख मास में ब्राह्मणों को जल का दान नहीं दिया। तुम कुपात्रों को ही दान देते रहे। तुमने न तो वैशाख मास में जल का दान दिया और न ही साधुओं की सेवा की। इसी कारण तुम इतने जन्मों से दुख भोग रहे हो। अतः मैं तुम पर दया करते हुए जो मैंने वैशाख मास में पुण्य किए हैं वह तुम्हारे लिए अर्पित करता हूँ।
ऐसा कहकर ऋषि ने संकल्प करके वैशाख मास के एक दिन के स्नान के फल का संकल्प उस छिपकली को दे दिया। ऐसा करते ही राजा छिपकली योनि से मुक्त हो कुत्स्य नामक प्रभावशाली राजा बना और गुरु वशिष्ठ जी के उपदेश से वैशाख मास के दान और स्नान से भगवान की मुक्ति को प्राप्त हो गया और इस प्रकार उसकी कई पीढ़ियों ने वैशाख स्नान के प्रभाव से राज्य सुख को भोगा। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।